पुलिस कांस्टेबल के बाद पत्नी की भी मौत। पति के निधन की खबर सुनकर पी लिया था टॉयलेट क्लीनर, 10 दिन बाद तोड़ा दम। धौलपुर के पुलिस कांस्टेबल संदीप शर्मा की दुर्घटना के बाद मौत हुई और आज उनकी पत्नी की भी मौत हो गई। पति की मौत की खबर सुनकर महिला ने टॉयलेट क्लीनर पी लिया था। तबीयत बिगड़ने पर परिजनों उसे जयपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराने के लिए ले गए और 10 दिनों तक उनका इलाज चल रहा था। 10 दिन चले इलाज के बाद महिला ने आज दम तोड़ दिया। कांस्टेबल संदीप शर्मा अपराधी धर्मेंद्र उर्फ लुक्का को 3 सितंबर को नागौर की परबतसर जेल से धौलपुर ला रहे थे। जयपुर आगरा हाईवे पर दौसा के पास उनकी गाड़ी की ट्रक से टक्कर हो गई। हादसे में संदीप की मौत हो गई और एएसआई भंवर सिंह समेत 4 पुलिसकर्मी और अपराधी धर्मेंद्र घायल हो गए। पति की मौत से दुखी राधा शर्मा ने 4 सितंबर को टॉयलेट क्लीनर पी लिया और उन्हें पहले आगरा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत बिगड़ने पर जयपुर रेफर कर दिया गया। राधा का शव धौलपुर ले जाया गया है। दंपति की मौत से उनकी 13 वर्षीय बेटी दीपिका और 8 साल का बेटा विवेक अनाथ हो गए। परिजनों ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर कांस्टेबल को शहीद का दर्जा और आर्थिक मदद की मांग की है। सवाई मानसिंह अस्पताल के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर रामकेश परमार के अनुसार टॉयलेट क्लीनर में एसिड होता है। इससे आंतें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और शरीर में सेप्टिक फैल जाता है। भोजन की थैली काम करना बंद कर देती है। इस केमिकल से लीवर, किडनी और हृदय भी काम करना बंद कर देते हैं। धौलपुर नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा को किया निलंबित। स्वायत्त शासन विभाग ने धौलपुर नगर परिषद के आयुक्त अशोक कुमार शर्मा को सस्पेंड कर दिया है। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी द्वारा पकड़े गए रिश्वत मामले में उनकी संदिग्ध भूमिका के कारण की गई। एसीबी ने 11 सितंबर 2025 को नगर परिषद धौलपुर की कार्यवाही की और इसमें विभाग के 5 अधिकारियों और कर्मचारियों को 3,10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। एएन समेत 4 लोगों को भरतपुर कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। राजस्थान सिविल सेवा नियम 13(1) के तहत आयुक्त को सस्पेंड किया गया है और इस दौरान उनका काल मुख्यालय स्थानीय निकाय विभाग जयपुर रहेगा। इस दौरान उन्हें नगर परिषद धौलपुर से नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। वसई नवाब पुलिस चौकी में बम होने की सूचना निकली झूठी। कोलारी थाना क्षेत्र की वसई नवाब पुलिस चौकी में बम होने की सूचना से पुलिस महकमे में हलचल मच गई। कंट्रोल रूम को किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर यह जानकारी दी और सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और पुलिस ने चौकी की गहन जांच की। जिला विशेष शाखा के कर्मचारियों ने मशीनों से पूरे परिसर की चेकिंग की और जांच में कोई बम नहीं मिला और सूचना झूठी साबित हुई। पुलिस टीम अब मोबाइल नंबर के आधार पर सूचना देने वाले व्यक्ति का पता लगा रही है। इससे पहले भी रोडवेज बस स्टैंड को बम से उड़ाने की झूठी सूचना मिली थी। उस समय भी पुलिस को व्यर्थ में जांच करनी पड़ी थी। पुलिस अब ऐसी झूठी सूचना देने वालों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करेगी। नाबालिग से दुष्कर्म और अश्लील फोटो वायरल करने के मामले में आरोपी गिरफ्तार। धमकी देने वाले नाबालिग साथी को निरुद्ध किया गया। राजाखेड़ा पुलिस ने एक गंभीर मामले में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। नाबालिग से दुष्कर्म करने और पीड़िता के अश्लील फोटो व वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही पीड़िता के परिजनों को फोन पर धमकी देने के आरोप में आरोपी के नाबालिग साथी को भी निरुद्ध किया गया। यह कार्यवाही पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर रेंज कैलाश चंद्र बिश्नोई और पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान के निर्देशन पर की गई। घटना 4 अगस्त 2025 को थाना मनिया में दर्ज रिपोर्ट के आधार पर सामने आई है। पीड़िता के पिता ने बताया कि आरोपी योगेश कुमार उर्फ दीना पुत्र रघुवीर जाति कुशवाहा उम्र 19 साल निवासी गांव भवानी शंकरपुरा थाना मनिया जिला धौलपुर ने दिसंबर 2024 में उनकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर घर बुलाया। जब परिवार के सदस्य बाहर थे तब आरोपी ने जबरदस्ती दुष्कर्म किया और मोबाइल से पीड़ित के अश्लील वीडियो फोटो बना लिए। इसके बाद आरोपी ने इन फोटो वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर जनवरी 2025 में फिर से दुष्कर्म किया। जब पीड़िता ने आरोपी से मिलने से इनकार कर दिया तो आरोपी ने उसे बदनाम करने के इरादे से फोटो इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिए। इसके अलावा आरोपी के साथी ने पीड़िता के भाई आशीष कुशवाहा को फोन पर धमकी दी कि यदि पीड़िता के पिता ने आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई की तो अंजाम बुरा होगा। थाना मनिया में धारा 64(1)
351, 2 BNS 3 और 4 पॉक्सो एक्ट तथा 67 IT एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। अनुसंधान थानाधिकारी रामकिशन यादव द्वारा किया जा रहा था। आरोपी योगेश उर्फ दीना घट्टा के बाद फरार हो गया था, जिसकी तलाश के लिए पुलिस ने व्यापक सरगर्मी बरती और 12 सितंबर 2025 पुलिस टीम ने आरोपी योगेश कुमार उर्फ दीना को बाद प्रकरण हाजा में गिरफ्तार कर लिया। आज पीड़िता के परिजनों को आरोपी के खिलाफ कार्रवाई न कर खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशंस गणेश चतुर्थी से लेकर दीपावली तक का बम्पर धमाका दिवाली के अवसर पर लेकर आया है। आपको मिलेगा आईफोन, सैमसंग, वीवो, वन प्लस, ओप्पो, रियलमी, टेक्नो आदि सभी कंपनियों के स्मार्टफोन पर आकर्षक उपहार, जिसमें नेक बैंड, लोअर टी शर्ट आदि पहले 1000 ग्राहकों के लिए। ऑफर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। धौलपुर जिले की 20 वर्ष पुरानी आपकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद दुकान। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, स्पीकर, वर्ड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर उपलब्ध है। नो डाउन पेमेंट, नो इंटरेस्ट और सभी कंपनियों के मोबाइल फाइनेंस किए जाते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशंस, ले लो चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। पता PNB ATM के बगल से तोप तिराहे के नजदीक संतर रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर रोहित सिंह। मोबाइल नंबर 9784018105 और 9783161777 और 8104300159। कंचन कल्याण संस्थान द्वारा महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल मछरिया धौलपुर में किया गया कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन। आत्महत्या कायरों का काम, तुम तो हिम्मतवार हो। अधिवक्ता रामू दुबे। कंचन कल्याण संस्था द्वारा महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल मछरिया धौलपुर में कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय प्राचार्य दिनेश शर्मा द्वारा अतिथि के स्वागत और मंच संचालक अंकेश शर्मा द्वारा दिए गए परिचय से हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधि विशेषज्ञ अधिवक्ता रामू दुबे, राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर रहे। विधि विशेषज्ञ दुबे ने बताया कि विद्यार्थी के पास कक्षा 12वीं के बाद सभी के लिए विभिन्न अवसर मौजूद है, फिर चाहे शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, राजस्थान पुलिस परीक्षा हो, नीट, जी मेंस परीक्षा, VSTC, होटल मैनेजमेंट, GN, MBSc, नर्सिंग, 5 वार्षिक, इंटीग्रेटेड लॉ, BA, BEd, BSc, BEd आदि क्षेत्रों में विभिन्न अवसर मौजूद है, जिसमें बहुत सारे डायरेक्ट भर्ती परीक्षाओं के माध्यम से भी सरकारी नौकरी हासिल की जा सकती है। विधि के क्षेत्र में भी विद्यार्थियों के भविष्य संबंधित बहुत सारे अवसर उपलब्ध है, जिसमें कक्षा 12वीं के बाद 5 ईयर लॉ इंटीग्रेटेड कोर्स के माध्यम से आप ग्रेजुएट प्लस LLB कर विधि की पढ़ाई कर सकते हैं। विधि के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए अनेक अवसर उपलब्ध हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में बढ़ता हुआ रोजगार भी लोगों के लिए एक अवसर है। इसके साथ ही दुबे ने बच्चों से सब अच्छा होगा, आज नहीं तो कल होगा के नारे लगवाए, जिसमें भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए परीक्षाओं में असफल बच्चे जो आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं, रामू ने बताया कि इससे बचना चाहिए। इस मौके पर विद्यालय प्राचार्य द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। मौके पर व्याख्याता धर्मेंद्र सिंह, भगवती प्रसाद, रामवीर शर्मा, गजेंद्र कुमार, पवन कुमार, सालेह। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में अवैध खनन पर बड़ी कार्यवाही। LNT मशीन, ट्रॉला, मोटरसाइकिल, अवैध बजरी परिवहन करता ट्रैक्टर और अवैध लकड़ी परिवहन करता हुआ एक मिनी ट्रक हुआ जब्त। नवगठित धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व क्षेत्र में उप वन संरक्षक डॉक्टर आशीष व्यास के निर्देशन में अवैध खनन पर सरमत्रा क्षेत्र में गत रात वन विभाग की गश्ती दल ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान अवैध रूप से खनन कर रही एक LNT मशीन, एक ट्रॉला, एक मोटरसाइकिल, अवैध बजरी परिवहन कर रहे एक ट्रैक्टर और एक अवैध लकड़ी परिवहन करता हुआ मिनी ट्रक जब्त किया गया। पिछले 5 माह से अवैध खनन और अवैध खनिज निर्गमन के 25 से ज्यादा प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं। रात भर चली कार्यवाही। क्षेत्रीय वन अधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि रिजर्व क्षेत्र के आसपास कुछ खनन माफिया सक्रिय हैं और सूचना के आधार पर टीम ने देर रात छापेमारी की और मौके पर अवैध खनन के प्रयुक्त भारी मशीनरी व वाहन जब्त किए। पकड़े गए वाहनों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व के उप वन संरक्षक डॉक्टर आशीष व्यास ने बताया कि टाइगर रिजर्व और अभयारण्य क्षेत्र में अवैध खनन और अवैध खनिज निर्गमन के विरुद्ध
जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए अवैध खनन कार्यकर्ताओं के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह भी चेतावनी दी गई कि भविष्य में अवैध खनन में लिप्त पाए जाने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अवैध खनन न केवल वन्य जीवों के आवास को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि नदी और प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के लिए भी खतरा है। इस तरह की कार्रवाई से न केवल खनन माफिया पर रोक लगेगी, बल्कि रिजर्व क्षेत्र की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। यह कार्यवाही धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व क्षेत्र में वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में एक सशक्त संदेश के रूप में देखी जा रही है। उक्त कार्यवाही को क्षेत्रीय वन अधिकारी देवेंद्र सिंह, बने सिंह मीना और सहायक वनपाल गश्ती दल के विक्रम सिंह, वीरेंद्र सिंह, योगेंद्र सिंह, रविंद्र सिंह, प्रदीप शर्मा और रेंज वन्य जीव सरमथुरा के स्टाफ ने अंजाम दिया। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। आंगई पुलिस की अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्यवाही, एक गिरफ्तार, 60 पाउच शराब जब्त। धौलपुर जिले के आंगई थाना पुलिस ने जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान आईपीएस के निर्देशानुसार अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। थाना अधिकारी संतोष कुमार शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कांकरई मोड़ पर मुखबिर की सूचना के आधार पर गणेशी पुत्र रामदयाल जाति मीना उम्र 45 साल निवासी गडरपुरा थाना आंगई को गिरफ्तार किया। थाना अधिकारी संतोष कुमार शर्मा और आईसी थाना लखनराम उप निरीक्षक मय पुलिस जाप्ता ने अवैध शराब की बिक्री पर और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुलजिम गणेशी को पकड़ा और उसके कब्जे से 60 पाउच 180 ml अवैध देशी घुघरू शराब जब्त की गई। इस मामले में थाना आंगई ने मुकदमा संख्या 0138/2025 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया है। डॉक्टरों की मेहनत लाई रंग, नाजुक हालत में लाई 3 वर्षीय बालक की तबीयत में सुधार। सरमथुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत डॉक्टरों की टीम ने आज फिर एक और कारनामा कर दिखाया, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक 3 वर्षीय बच्ची आरुषि को लेकर परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे और उस समय बच्ची की हालत अत्यंत नाजुक स्थिति में थी। बच्ची की नब्ज नहीं चल रही थी और दिल की धड़कनें भी बंद हो चुकी थी। हालांकि डॉक्टर देवेंद्र बंसल और उनकी टीम मूलचंद, हरज्ञान सिंह, काशीराम, आशाराम आदि ने अपने अनुभव और विज्ञान का पूरा प्रयोग करते हुए बच्ची को बचाने की पूरी कोशिश की। साथ ही इस संदर्भ में चिकित्सक देवेंद्र कुमार ने बताया कि बच्ची वर्ण का शिकार थी और 40% के आसपास तक जल चुकी थी और स्थिति अत्यंत गंभीर थी। नब्ज ना मिलने और दिल की धड़कन ना होने के बावजूद डॉक्टरों ने हार नहीं मानी और तत्काल कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन CPR की। उनकी टीम की मेहनत से बच्ची की जान बचाई जा सकी और अभी बच्ची सकुशल है। वहीं चिकित्सकों के इस कार्य की परिजनों सहित आमजन ने भी सराहना की। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम की कार्यशाला का किया आयोजन। जिला भाजपा कार्यालय धौलपुर पर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम की कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां भारती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर और पुष्प अर्पित कर की गई और जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत की अध्यक्षता में कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि करौली के पूर्व जिला अध्यक्ष ब्रजलाल डिकोलिया और विशिष्ट अतिथि जिला सह प्रभारी लोकेश चतुर्वेदी, धौलपुर भाजपा प्रत्याशी शिवचरण कुशवाहा, राजाखेड़ा प्रत्याशी नीरजा शर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारसर, पूर्व जिला प्रमुख दुर्ग सिंह अंदाना, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विशंबर दयाल शर्मा, पूरन चंद बौरा मंच पर उपस्थित रहे। सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम को संचालित करने के लिए जिला महामंत्री अनिल गोयल को, जिला संयोजक मजन सिंह जादौन, राहुल राणा, शशि त्यागी, पंकज शर्मा को सह संयोजक नियुक्त किया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए राजवीर सिंह राजावत ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास पुरुष है, जिन्होंने भारत का परचम पूरे विश्व में फहराया। वह दिन दूर नहीं जब भारत महाशक्ति के रूप में विश्व गुरु होगा और ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री का जन्मदिन भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। 15 दिवसीय कार्यक्रमों में भारतीय जनता पार्टी गली मोहल्ले, पंचायत और बूथ स्तर पर मोदी सरकार द्वारा किए गए जनहित के कार्यों को सेवा के माध्यम से जन जन तक पहुंचाए जाएंगे। कार्यक्रम के जिला संयोजन अनिल गोयल ने होने वाले आगामी कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी और 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले कार्यक्रम इस तरह से आयोजित होंगे। दिनांक 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर जिला ब्लड बैंक धौलपुर पर रक्तदान शिविर और स्वच्छता अभियान, बूथ स्तर पर सार्वजनिक स्थानों पर 17 सितंबर से 24 सितंबर तक स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन होगा। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी लगेगी और जिला
सैपू में विधिक सेवा प्राधिकरण राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सिविल न्यायाधीश मजिस्ट्रेट रेणु कुमारी गोयल की अध्यक्षता में हुआ संपन्न। राष्ट्रीय लोक अदालत में सिविल न्यायाधीश की सराहनीय पहल फौजदारी के 111 मामलों का राजीनामा के माध्यम से कराया निस्तारण। बिजली विभाग ने छूट देकर 28 लाख की बंपर वसूली की और तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सैपू उपखंड मुख्यालय स्थित सिविल कोर्ट के प्रांगण में सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट रेणु कुमारी गोयल की अध्यक्षता में किया गया। सुबह से शुरू हुए राष्ट्रीय लोक अदालत के कार्यक्रम में न्यायाधीश की सराहनीय और सकारात्मक पहल की वजह से 111 फौजदारी के प्रकरणों के निस्तारण राजीनामा के माध्यम से कराए गए। आज कोर्ट सैपू में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था, जिसके तहत हमारे जो बकाया बिल थे हमने काफ़ी नोटिस लोगों को दिए थे। आज रुझान अच्छा रहा, काफ़ी लोग आए यहाँ पर। आज करीबन 1000 की संख्या में लोग आए जो अपनी समस्याओं को लेकर, उसमें से करीबन 300 साढ़े 300 के आसपास लोगों ने अपने बिल जमा कराए और राजस्व कितनी वसूली वो तो अभी शाम को पता लगेगा हमें, परंतु अच्छा रुझान रहा। और अब आगे हम जो बिल बकाया है जमा नहीं करवाए हैं उनको एक अभियान चला के UDR के तहत वो नोटिस देंगे, संपत्ति उनकी कुर्क करेंगे या जो अन्य चालू कनेक्शन है उनके द्वारा पैसों की वसूली की जाएगी। फराजपुर में पंचायत की कार्यवाही पर विवाद, पीड़ित का आरोप बिना नोटिस के तोड़ा मकान, वास्तविक अतिक्रमण पर नहीं हुई कार्यवाही। धौलपुर के फराजपुर गांव में एक विवादास्पद कार्यवाही सामने आई है। राधेश्याम उपाध्याय ने मुख्यमंत्री को शिकायत भेजी है और उनका आरोप है कि पंचायत ने बिना नोटिस दिए उनका मकान तोड़ दिया। राधेश्याम का मकान नंबर खसरा 130-70 पर स्थित था। उनकी यह पैतृक भूमि पर बना था और वहां उनका परिवार पशुओं के साथ निवास करता था। इसी गाँव में स्कूल के पास राम गोपाल बनवारी और राम भरोसी के मकान खसरा नंबर 1375 पर स्थित है। मुरारी लाल शर्मा ने इन 3 मकानों के विरुद्ध CMO कार्यालय में अतिक्रमण की शिकायत की थी और 8 सितंबर 2025 को SDM तहसीलदार, नायब तहसीलदार हरिओम शर्मा और पटवारी नागेंद्र सिंह परमार की टीम ने मौका मुआयना किया। राधेश्याम का कहना है कि 9 सितंबर को शिकायत वाले मकानों को छोड़कर उनके मकान की दीवार को JCB से तोड़ दिया गया है और उनका आरोप है कि पटवारी नागेंद्र सिंह ने राजनीतिक दबाव या रिश्वत के कारण यह कार्रवाई की है। जिन मकानों पर वास्तविक कार्रवाई हो रही थी उन्हें केवल मामूली नुकसान पहुंचाया गया। पीड़ित ने बताया कि उन्हें पशु निकालने के लिए 2 घंटे का समय भी नहीं दिया गया और पटवारी ने कार्यवाही का वीडियो बनाकर उच्च अधिकारियों को भेज दिया। उन्होंने दावा किया है कि रामगोपाल, राम भरोसी और बनवारी के अवैध निर्माण को तोड़ा गया है। बसेड़ी नगरपालिका क्षेत्र में आधार सेंटर की कमी से लोगों को भारी परेशानी। बसेड़ी नगरपालिका क्षेत्र के हजारों लोगों के लिए आधार कार्ड से जुड़ा काम कराना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। वर्तमान में पूरे नगरपालिका क्षेत्र में सिर्फ एकमात्र आधार सेंटर डाकघर, पोस्ट ऑफिस में संचालित हो रहा है। इस वजह से रोजाना सैकड़ों लोग यहां पहुंचते हैं, लेकिन क्षमता कम होने के कारण अधिकांश लोगों का काम अधूरा रह जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि आधार कार्ड अपडेट या नया बनवाने के लिए उन्हें सुबह 6 बजे से ही लाइन में लगना पड़ता है ताकि टोकन मिल सके, लेकिन दिन भर इंतजार करने के बाद भी कई लोगों का नंबर नहीं आता और उन्हें मायूस होकर घर लौटना पड़ता है। महिलाओं ने अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा कि छोटे बच्चों को लेकर सुबह से शाम तक लाइन में खड़े रहना बहुत मुश्किल होता है। कई बार चक्कर लगाने के बावजूद भी काम पूरा नहीं हो पाता, जिससे रोजमर्रा के कामकाज पर भी असर पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार कई दिनों तक कोशिश करने के बाद भी आधार कार्ड से जुड़ा काम नहीं हो पा रहा है, जिससे बच्चों के स्कूल प्रवेश और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और बैंक संबंधी कार्यों में बड़ी दिक्कत आ रही है। लोगों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जिम्मेदार अधिकारी समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रहे। साथ ही ग्रामीणों ने जोरदार मांग की है कि बसेड़ी नगरपालिका क्षेत्र में अतिरिक्त आधार कार्ड सेंटर खोले जाए ताकि आमजन को राहत मिल सके और उन्हें बार परेशान ना होना पड़े। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। अपडेट कराने आया हूँ अपने यहाँ पे बच्ची का, और 2 दिन से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और सीधा यही बोलते हैं पहले अपने के बनेंगे, उसके बाद में किसी के बनेंगे। और कल इनसे बहसबाजी हो गई और आधार कार्ड शाम को मेरे वापस कर दिए और यहाँ पे ना कोई सुनवाई हो जा रही हमारे यहाँ पे। तो बोलते हैं तो ये कहते हैं पहले हमारे बनेंगे, उसके बाद में किसी के बनेंगे। तो अभी तक इनका नंबर नहीं आया है। मेरा नाम काना सिंह है और आधार कार्ड को 8 महीना थी 11 तारीख दे चक्कर लगा रहे हूँ, जिन्हें महीना 13 तारीख है गई सुनवाई है ना रही है। अब तक
ठाकुरदास का नगला में जलभराव और मच्छरों का आतंक, ग्रामीणों का जीना मुहाल। सैपू क्षेत्र के ठाकुरदास का नगला गांव में लंबे समय के जलभराव की समस्या बनी हुई है। गांव की गलियों और निचले इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया, जिसके कारण नालियां अवरुद्ध हो गई और जल निकासी की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। इस पर स्थिर पानी में मच्छरों का तेजी से प्रजनन हो रहा है, जिससे डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों का कहना है कि जलभराव के कारण उनके घरों के आसपास बदबू और गंदगी का माहौल है, जिससे बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। रात के समय मच्छरों का प्रकोप इतना बढ़ गया है कि लोग ठीक से भी नहीं सो पा रहे हैं और स्थानीय प्रशासन से बार-बार शिकायत के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्रामीणों ने मांग की है कि जल्द से जल्द जल निकासी की व्यवस्था की जाए और मच्छरों के नियंत्रण के लिए कीटनाशक छिड़काव जैसे उपाय किए जाए। गुमशुदा की तलाश। आप सभी को सूचित किया जाता है कि धूलकुट धौलपुर निवासी जितेंद्र उर्फ भूरा यादव दिनांक 12 सितंबर 2025 को सुबह 9 बजे से घर से गायब है, जिसकी अभी तक कोई सुराग नहीं लगा। कृपया किसी को भी भूरा के बारे में कोई जानकारी मिले तो आप निम्न नंबरों पर सूचित करें। सोनू यादव 9509857320, राधेश्याम यादव 9887779921। सैपो में श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर ट्रॉली की ट्रेलर से टक्कर, 1 की मौत, 15 घायल, 4 की हालत गंभीर। सैपो थाना क्षेत्र के कदमखंडी के पास शुक्रवार देर रात श्याम बाबा के दर्शन से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली के ट्रेलर से जोरदार भिड़ंत हो गई। इस भीषण हादसे में डबरा निवासी आदिराम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए। घायलों में से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। हादसे में घायल हुए लोगों में ग्वालियर निवासी नरेंद्र कोहली, दतिया निवासी सोनाली, मुरैना निवासी विनोद, ग्वालियर निवासी मनोज, रेनू, मंजू, सोमता, मुरैना निवासी सोनू, ग्वालियर निवासी सीमा, बबलू और मयंक शामिल है। घायलों को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां 4 लोगों को मामूली चोटों के कारण प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। गंभीर रूप से घायल सोनू, सीमा, बबलू और मयंक को बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है, जबकि 7 अन्य घायलों को उनके परिजन अन्य अस्पताल में ले गए हैं। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक आदिराम के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस हादसे के कारण की जांच कर रही है और ट्रेलर चालक के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में है। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है। श्रद्धालु श्याम बाबा के दर्शन कर लौट रहे थे जब यह दुखित घटना घटित हुई। प्रशासन ने घायलों के इलाज और उनके परिजनों को सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।